Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. One more IIT advanced level problem for IIT aspirants on rotational dynamics. Presently I have been doing problems on rotational dynamics, advanced level. जो बेसिक लेवल के ऑब्जेक्टिव्स है, प्रॉब्लम्स है, PYQs है फॉर नीट एंड JEE, वो तो पहले हमने अपलोड किए हुए. रोटेशनल डायनेमिक्स को अच्छी तरह से स्टार्ट से एंड तक देख लो, और ये जो मैं अभी प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ इनको भी अच्छी तरह से वॉच करो और देखो कि अगर फ़ायदा आपको मिलता है इससे. और ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम को मैं पैराग्राफ टाइप या स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम बनाता हूँ, और जब आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से करते हो तो आप एक प्रॉब्लम करने से समझो कि 20वें ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं. इट इज़ इक्वल टू स्कोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. तो ये मैंने अभी पहले भी कहा है कि मेडिकल वाले जो है वो इन स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम्स को में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. अगर वो भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो उनका भी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगा. दे ट्राई टू अवॉइड दीज हैवी प्रॉब्लम्स. तो आज का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ. पहले प्रॉब्लम को पढ़ ही लेते हैं. A flywheel with the initial angular velocity omega 0, flywheel, a wheel type, it has an initial angular velocity omega 0, decelerates due to a force whose moment relative to the axis is proportional to the square root of the angular velocity. Force whose moment is means torque. The moment of a force is torque. ये कह रहा है कि ड्यू टू अ फोर्स हुज मोमेंट रिलेटेड टू द एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. मीन्स टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है तो टॉर्क ज़्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी कम है तो टॉर्क कम है. मतलब फोर्स कुछ ऐसा है, एक्सटर्नल फोर्स विच प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ दिस टाइप, ऑफ दिस रिलेशन टाइप. वी शुड नॉट बॉदर राइट नाउ कि where is the force, why from the force comes, where from this torque comes. तो डायरेक्टली उसने कहा कि जो टॉर्क आपको मिल रहा है फोर्स की वजह से, वो टॉर्क जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. द मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाईव्हील एवरेज्ड ओवर द टोटल डिसलरेशन टाइम इज. और चूंकि ये डिसलरेट कर रहा है फ्लाईव्हील को, डिसलरेट करते 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 ये स्टॉप हो जाता है. हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है कि पहले जो एंगुलर वेलोसिटी था वो ओमेगा 0 था, और आखिर में जो ये रिटार्डिंग टॉर्क है विच इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. दिस रिटार्डिंग टॉर्क विल स्टॉप द फ्लाईव्हील इन द एंड, एंड वी हैव टू फाइंड what is the average angular velocity from omega 0 to last में 0 over this deceleration time. वो हमारा क्वेश्चन कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है. It can be related to a problem, a translational problem. An object goes in the forward direction, there's a retarding force, and that retarding force is proportional to root of velocity, and particle finally stops, and you are asked to find what is the average velocity from initial velocity u to final velocity 0. You are asked to find what is average velocity over this decelerating time. It is something like that. It is counterpart in translational motion. तो देखिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये फ्लाईव्हील समझो आप, एंड इट हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 0. देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड विच प्रोड्यूस अ टॉर्क, एंड दैट टॉर्क इज in this direction because that is the retarding torque. It opposes omega 0. That means it reduces omega 0, and that torque is proportional to रूट ऑफ ओमेगा. प्रोपोर्शनल टू मीन्स के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. टॉर्क इज माइनस के रूट ऑफ ओमेगा. ये क्वेश्चन है. जो टॉर्क है एक्सटर्नल टॉर्क जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ओमेगा. वो टॉर्क जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ओमेगा. But that is retarding torque that reduces the angular velocity here, and finally this flywheel जो है it will stop, and we have to find what is the average angular velocity omega
over the deceleration time. Means deceleration time means from omega 0 to the last point where the flywheel stops. इस दौरान एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या रहा है? You can't say omega 0 is initial and finally it is 0, omega 0 plus 0 divided by 2. No. यहाँ ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ टॉर्क कांस्टेंट नहीं है. आपको याद है जब फोर्स की बात हो वहाँ ट्रांसलेशनल मोशन में या एक्सेलरेशन की बात हो, जो एक्सेलरेशन फोर्स जब यही एक्सेलरेशन और फोर्स टाइम डिपेंडेंट होता है, पोजीशन डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, एक्सेलरेशन या फोर्स. If acceleration and force are time dependent, velocity dependent, position dependent, means not constant, then you have to use calculus. The same thing happens here. You need to use calculus here. चलो, लेकिन अब ज़रा देखो, मैं कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ. अगर हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, दैट इज एंगल ट्रैवर्स्ड बाय दिस फ्लाई व्हील. जब ये रोटेट करता है तो कितना एंगल, ये रेडियस वेक्टर जो है, इसका जो रेडियस वेक्टर है, कितना एंगल ट्रैवर्स करेगा जब तक ये स्टॉप होगा, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल जब तक ये स्टॉप होगा. फ्रॉम ओमेगा 0 टू द स्टॉप पोजीशन, हाउ मच एंगल इट विल ट्रैवर्स. इसका जो रेडियस वेक्टर यही है, कितना एंगल ट्रैवर्स करेगा रोटेट करते करते, और कितने टाइम में वो रोटेशन एंगल ट्रैवर्स करेगा बिफोर इट स्टॉप्स. तो total angle traversed by total time interval till it stops will give you average angular velocity. The same thing as velocity, average velocity is displacement by time. यहाँ angular displacement है डेल्टा थीटा. तो हमारा काम यह है कि पहले डेल्टा थीटा आप निकालेंगे, फिर डेल्टा टी निकालेंगे, फिर बाज़ाब्ता हम इनको डिवाइड करेंगे और हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा. तो कोई और रास्ता है नहीं कैलकुलस के बगैर. होता तो मैं आपको बताता. कैलकुलस यूज इसलिए करना पड़ेगा कि ये टॉर्क जो है ये कांस्टेंट नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो अब जरा देखो, पहला काम मैं ये करूंगा, मैं इस डेल्टा थीटा को निकालने की कोशिश करूंगा. चलिए, लेट मी स्टार्ट. टॉर्क इक्वल टू माइनस के रूट ऑफ ओमेगा. पहली बात तो ये है, दिया हुआ है. यू शुड ऑलवेज अटैक एट द पॉइंट ऑफ ए गिवन कंडीशन. दिया क्या है उसी से हमें स्टार्ट करना चाहिए मोस्टली. व्हाट यू नो यू शुड स्टार्ट विद दैट अबाउट द प्रॉब्लम. कोई स्टूडेंट मुझे पूछता है, सर आपने ये लिखा, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या लिखेंगे. आप जो देखो, जो गिवन कंडीशन हो उसी से स्टार्ट करोगे ना आप. और ये प्रैक्टिस से भी आता है. हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, देयर इज नो मैजिक वॉन्ड दैट यू नो how to start with the solution of the problem. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो I start with the torque, and you know torque is equal to here I alpha. मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं दिया है, रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील भी नहीं दिया है, और मास ऑफ द फ्लाईव्हील भी नहीं दिया है. सो वी विल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील अबाउट द सेंटर C. Alpha is angular acceleration, that is the torque equivalent to minus k root of omega. ठीक. तो I is उसको तो लिखना पड़ेगा I, because you don't know what is I, moment of inertia of the flywheel, but alpha is d omega by dt is equal to minus k root of omega. ठीक है, चल रहा है आगे. तो it means it is d omega by d theta. I want to get it into theta because I have to find delta theta. मैं पहले फाइंड करूंगा. ये इक्वेशन को लेकर के मुझे ये दो चीज़ों की ज़रूरत है. तो into d theta by dt, d theta and d theta cancels, you are left with the same thing as you have here, minus k root of omega. So this is equal to I d omega by d theta, इसको ओमेगा कर दो, is equal to minus k root omega. अब और एक जो मैंने स्टेप आपको बताया उसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. सिमिलर वेरिएबल्स को राइट साइड में ले लो और सिमिलर जो अदर से सिमिलर वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में ले लो. तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यस, ओमेगा डी ओमेगा डिवाइड बाय रूट ओमेगा. ये ओमेगा डी ओमेगा और रूट ऑफ ओमेगा को लेफ्ट साइड में ले लो और डी थीटा को राइट साइड में ले लो. तो उससे हम देखते हैं क्या होता है.
ओमेगा डी ओमेगा डिवाइड बाय रूट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा डिवाइड बाय दिस रूट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू के माइनस के बाय आई माइनस के बाय आई डी थीटा, ऐसे कुछ। अब यहां से ये हो गया रूट ओमेगा, ऊपर ओमेगा नीचे रूट ओमेगा, तो रूट ओमेगा होगा डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के बाय आई डी थीटा। डोंट फॉरगेट व्हाट आई वांट टू फाइंड। आई वांट टू फाइंड दिस डेल्टा थीटा, हाउ मच एंगल इट ट्रैवर्स्ड बिफोर इट स्टॉप्स, हाउ मच एंगल इट ट्रैवर्सेस बिफोर इट स्टॉप्स। सो यहां इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। वी गेट, तो देख लीजिए आप इंटीग्रेशन कीजिए, रूट ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के बाय आई को बाहरी रखो एंड डी थीटा को इंटीग्रेट कर लो। और यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट्स, पहले जो एंगुलर वेलोसिटी है फ्लाईव्हील का वो ओमेगा 0 है और लास्ट में 0 होना चाहिए बिकॉज इट इज ए रिटॉर्डिंग टॉर्क, इट शुड स्टॉप। और पहला एंगल जो है उसको क्या करोगे, चलो थीटा 1 रखो पहले, लास्ट में थीटा 2 व्हेन इट स्टॉप्स। आप 0 टू थीटा भी कर सकते हैं इफ यू से इनिशियल जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ एंगल 0 है और लास्ट में थीटा है, वो भी अगर इनिशियल थीटा 1 और थीटा 2 वो भी चलेगा, लिमिट्स दे दिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन है ओमेगा रेज्ड पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 ओमेगा 0 to 0 इज इक्वल टू माइनस के बाय आई डी थीटा, थीटा 1 to थीटा 2 ये खत्म हुआ, ठीक। तो ये हो गया ओमेगा रेज्ड पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 ओमेगा 0 to 0 इज इक्वल टू माइनस के बाय आई। तो ये हो गया थीटा अंडर द लिमिट्स थीटा 1 to थीटा 2। तो दिस इज 2 ऊपर 3 नीचे, ये वाला इधर। ओमेगा को वैल्यू देना पड़ेगा, पहले 0 हो गया 0 रेज्ड पावर 3/2 माइनस, फिर ओमेगा 0 देना पड़ेगा, ओमेगा 0 3/2 इज इक्वल टू माइनस के बाय आई थीटा 2 माइनस थीटा 1, राइट। चलिए ओके, 2/3 ओमेगा 0 3/2 माइनस के बाय आई डेल्टा थीटा, ये एंगल ट्रैवर्स्ड है। फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल इज द एंगल ट्रैवर्स्ड बाय द फ्लाईव्हील बिफोर इट स्टॉप्स। तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस 2/3 ओमेगा 0 3/2 इज इक्वल टू माइनस के बाय आई डेल्टा थीटा। माइनस माइनस कैंसल्स, तो डेल्टा थीटा निकालिए यहां पर, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2i, आई मल्टीप्लाई होगा यहां पर 3k ओमेगा 0 3/2 हो गया, हमें एंगल हमने निकाला। ये भी एक क्वेश्चन बनता है इन इट सेल्फ, हाउ टू फाइंड द एंगल ट्रैवर्स्ड बाय द फ्लाईव्हील इफ देयर इज ए रिटॉर्डिंग टॉर्क। ये भी एक क्वेश्चन बना इन इट सेल्फ। अगर ऑब्जेक्टिव्स लिए जाए तो 3 ऑब्जेक्टिव्स इसके बन सकते हैं, हाउ मच द एंगल ट्रैवर्स्ड, इन हाउ मच टाइम द फ्लाईव्हील स्टॉप्स, एंड व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। 3 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं अगर इसको एक पैराग्राफ के तौर पर लिया जाए, स्टेटमेंट के तौर पर लिया जाए। 3 ऑब्जेक्टिव्स इसके बन सकते हैं। तो यहां कॉन्सेप्ट ये है कि जब इस तरह का सिचुएशन हो, टॉर्क इज डिपेंडेंट ऑन एंगुलर वेलोसिटी और टाइम और थीटा इवन एंगल, तो उस सूरत में आप यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू यूज कैलकुलस। अच्छा, ये तो हो गया, दिस आई नीड, क्योंकि थीटा मुझे मिला तो मुझे ये भी तो चाहिए, मुझे टाइम भी तो चाहिए। इन हाउ मच टाइम इट स्टॉप्स,
हाउ टू फाइंड डेल्टा टी, हाउ टू फाइंड डेल्टा टी, उसके लिए क्या करेंगे, फिर से यही टॉर्क इज इक्वल टू माइनस k times root omega. I will start with the same equation because I have to get both the things from the same torque equation using differentiation and integration calculus methods. So what is torque? That's I alpha is equal to minus k root omega. ये वाला फिर से I. Now alpha, that is angular acceleration, that is d omega by dt is equal to minus k root omega. तो it is separation of variables d omega by this root omega नीचे is equal to k by ये I नीचे और dt यहाँ पर ऊपर. d ओमेगा यहाँ से लाया मैंने रूट ओमेगा, dt को राइट में ला करके यहाँ रख दिया और I को नीचे ला करके यहाँ रख दिया. This is what you call as a step separation of variables. In calculus, this step is called separation of variables. And please do have a practice with this kind of a step so that you will learn it. तो अब जाकर मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. यहां लिखूंगा मैं वो स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. ये हमने लिखा. तो यहां का लिमिट जो है ओमेगा 0 से लेकर के 0 हो गया. यहां का लिमिट चलो 0 to t ही कर दो या t1 to t2 कर दो. जब इनिशियल पोजीशन आपने सेट किया तो आपने कहा टाइम t1 है, फाइनल पोजीशन सेट किया तो आपने कहा टाइम t2 है. व्हेन द डिस्क हैज स्टॉप्ड और द फ्लाईव्हील हैज स्टॉप्ड एट t1 इट वाज हैविंग ओमेगा 0 एंगुलर वेलोसिटी. यहां आप 0 भी कर सकते हैं, वहां t भी कर सकते हैं. इनिशियल आप सेट कर सकते हैं, इनिशियल टाइम, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो आप सेट कर सकते हैं, आपकी बात. जब अगर जनरली आपका क्या होता है, आप इसको 0 करते हो और इसको t करते हो और मुझे कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हो. अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका जरा एक दो लाइंस में यहां रब करता हूं. ये है ओमेगा 0 to 0 ओमेगा रेज़ पावर माइनस 1/2 d ओमेगा इज इक्वल टू माइनस k by I इंटीग्रेशन dt. चलो 0 to t ही सही. नाउ implies ओमेगा रेज़ पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 ओमेगा 0 to 0 इज इक्वल टू माइनस k by I. तो ये t अंडर लिमिट 0 to t. चलो और एक स्टेप मैं करूंगा रब. चलो ये भी कर लो रब. तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा ओमेगा रेज़्ड पावर 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 प्लस 1 मीनस 1/2, नीचे भी 1/2. जो यहाँ पावर होता है वही नीचे भी आता है, इंटीग्रेशन में ये तो हो जाता है. तो इट इज ओमेगा 0 0 माइनस k by I t 0 to t. तो ये हो गया 2 इधर आएगा ऊपर. तो ओमेगा को वैल्यू दे दो 0 पहले 1/2 माइनस फिर ओमेगा 0 दे दो वैल्यू, दैट इज 1/2 अगेन माइनस k by I. तो t को वैल्यू दे दो ऊपर वाला t माइनस 0. तो वहां से t निकलेगा पूरा टाइम इंटरवल. अच्छा, तो ये -2 ओमेगा 0 1/2 होगा. -2 ओमेगा 0 1/2 इज इक्वल टू k by I माइनस k by I t. ऐसे कुछ माइनस माइनस देखो कैंसिल कैसे हुआ. तो दैट मीन्स वी आर डूइंग थिंग्स राइटली, क्योंकि नेगेटिव खत्म होना चाहिए, क्योंकि टाइम जब निकालोगे दैट शुड नॉट कम आउट एज नेगेटिव. टाइम नेगेटिव अगर आपको मिला तो दैट मीन्स यू हैव कमिटेड सम रॉन्ग समवेयर. इसलिए टाइम गेटिंग एज नेगेटिव मीन्स यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक समवेयर, अदरवाइज टाइम विल नॉट कम आउट नेगेटिव. ऐसा नहीं कि डिस्क विल रोटेट फॉर ए वाइल देन स्टॉप. ऐसा नहीं कि डिस्क पहले स्टॉप हुआ था फिर इसका वेलोसिटी था. मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर टाइम नेगेटिव मिला तो यू विल
you cannot explain that negative time. In the given problem, you cannot explain negative time. तो अगर टाइम हमें पॉजिटिव मिला, दैट इज अ गुड साइन दैट वी आर डूइंग थिंग्स राइटली. तो टी को क्या मिलेगा, 2i यहाँ मल्टीप्लाई बाई ये के ओमेगा 0 1/2. तो इसी टी को डेल्टा टी कहा जाता है, टाइम इंटरवल. हो गया ये भी. तो इन अदर वर्ड्स यू हैव डन 2 questions. You have found the angle the flywheel traverses or completes, how much time it traverses before it stops because of the retarding torque. And also you find the time in which it stops. That is this. Angle it traverses and time in which it stops. Both the things are with you. और मैं इनको कहूँगा ये 2 questions है. 2 questions सेपरेटली वहाँ आ सकते हैं बस. लेकिन हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? दैट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. डेल्टा थीटा आपको मिला पहले ही, एक मैं देखता हूँ. दैट इज 2i बाई 3k ओमेगा 0 3/2. 2i बाई 3k 2i बाई 3k ओमेगा 0 3/2 डिवाइड बाय टाइम 2i by k omega 0 1/2. 2i gets cancelled, k gets cancelled, and average angular velocity is 1/3. ये वाला 3 omega 0 3/2 पावर माइनस करो ये 1/2 नीचे वाला ये ऐसे. जब बेसिस सेम होंगे तो पावर सेपरेट होंगे इन केस ऑफ डिवीजन. तो ये है ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा 0 3/2 माइनस 1/2 मीन्स 2/2 दैट इज 1. बस पावर 1 होगा इसका. ये तो आंसर है. 3/2 माइनस 1/2 इज 2/2 दैट इज 1. 1/3 ओमेगा 0. मतलब जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा 0/3. और अगर आप गलत तरीके से एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, आप कहेंगे पहला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0, लास्ट का एंगुलर वेलोसिटी 0, तो आप एवरेज निकालकर ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 इनिशियल प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर. और ऑप्शन तो तैयार होगा. देखो ओमेगा 0/2 पहले ही ऑप्शन आपको डिसीव करने के लिए, लेकिन लास्ट का ऑप्शन है ओमेगा 0/3. ठीक. तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले टॉर्क जो है, रिटार्डिंग टॉर्क, it will reduce the angular velocity and finally it will become 0. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब टॉर्क रिटार्डिंग हो और डिपेंडेंट हो एंगुलर वेलोसिटी पर, तो यू कांट यूज सिंपल फॉर्मूलाज, यू हैव टू यूज द कैलकुलस. ठीक. तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलते हैं व्हेन यू सॉल्व व्हाट यू कॉल एज statement type problems or paragraph type problems, and this will continue till you are fully satisfied doing these good questions, heavy questions, light questions at the national level. So subscribe to the channel and continue to watch my lectures, तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस. और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लो और फॉलो भी कर लो. थैंक यू.